नमस्ते, जय महाकाली। आज हम बात करेंगे माँ के 8वें महाविद्या के बारे में, माँ बगलामुखी माता। पहले उनको वल्गा कहा जाता था। वल्गा मतलब लगाम लगाना, अपने ज़बान पे लगाम लगाना। पहले मुहावरा भी कहा जाता था कि अपने ज़बान पे लगाम लगाइए। वो है माँ बगलामुखी, जो आपके शत्रुओं को नियंत्रित करें। उनके अंदर स्तंभन शक्ति है, जब जो चीज़ों को पैरालाइज कर सकती है। वो आपको वाणी शक्ति भी दे सकती है और आपके शत्रुओं को भी उनकी वाणी को नियंत्रण कर सकती है। वो वशीकरण की देवी कहा गई है, वो स्तंभन की देवी कहा गई है। उनका रूप, उनका तेज इतना प्रचंड है। वो पीले रंग का उनका तेज है, इसलिए उनको पीताम्बरी माता भी कहा जाता है। तो ये कहानी है सतयुग की, जब हर जगह प्रलय आ गया था। जैसे कि मानो अभी पृथ्वी पे कुछ बचेगा ही नहीं, त्रिलोक में कुछ नहीं बचेगा। स्वर्ग में भी प्रलय आ गया था। आकाश से बहुत बड़े बड़े अग्नि के गोले पृथ्वी पे आ रहे थे। समुद्र ने प्रचंड रूप ले लिया था। तो हर देवगण विष्णु भगवान के शरण में गए। उनको कहा कि अभी हमें इस चीज़ से बचाइए। तो विष्णु भगवान ने अपने दिव्य शक्ति से देखा कि ये प्रलय तो शिव शक्ति के गुस्से से, क्रोध से उत्पन्न ही नहीं हुआ है। तो उनको मालूम पड़ा कि मदनासुर नाम के एक राक्षस को वर मिला था। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वाणी की शक्ति ली थी कि वो कुछ भी कहेगा, कुछ भी, भले वो श्राप दे या कुछ भी कहे, वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी। और राक्षसगण तो हर वर, जो भी उनको वर मिलता है, उनका गलत ही प्रयोग करते हैं। तो हर चीज़ को वो नष्ट करने चला था। तब विष्णु भगवान ने इंद्रदेव और हर देवगण के साथ जाकर कठोर तपस्या की। फिर वहाँ से पीले रंग की बहुत प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई और वो ऊर्जा ने बगलामुखी माँ का रूप लिया। जब वो प्रकट हुई, हर जगह प्रलय स्तंभ हो गया, सब जगह शांत हो गई। इसलिए उनको स्तंभन की देवी कहा जाता है। हर चीज़ में लगाम लग गया था। फिर माँ को मालूम पड़ा कि मदनासुर नाम के राक्षस की वजह से इतना भयंकर प्रलय आ गया, और वो तो कुदरत थी। कुदरत के खिलाफ कोई भी जाए तो माँ थोड़ी शांत रहेंगी। वो अपने बच्चों के लिए वो तो हमेशा आती है। और ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये वाणी का युद्ध था। माँ अकेले, बिना अपने सेना, अपनी योगिनियों को बिना लिए, वो अकेले गई थी, क्योंकि ये वाणी की युद्ध थी। जब मदनासुर नाम के राक्षस ने माता को देखा तो बहुत मुस्कुराया, बहुत हंसा कि एक नारी मेरा अंत करेगी, और वो तो है आदि मामा शक्ति, पराशक्ति। फिर माँ ने एक अदृश्य कवच प्रकट किया। जब वो राक्षस ने मंत्रों के द्वारा माँ के पास मंत्र छोड़े तो वो अदृश्य कवच में टकराकर नष्ट हो गया। फिर वो राक्षस डर गया कि ये ऐसी कैसी शक्ति है कि मेरा मंत्र टूट रहे, मुझे तो वर मिला है। फिर अचानक से माँ उस राक्षस के समक्ष प्रकट हुई। वैसे ही वो मुख खोल के माँ पे मंत्र पढ़ने ही वाला थे कि माँ ने उनका जबान पे लगाम ले लिया। जबान को बहुत तेज से इस प्रकार पकड़ा, ना वो हिल सका, ना वो मंत्र बोल सका। इससे माँ ने त्रिलोक की रक्षा की। इसलिए माँ को बगलामुखी माता कहा जाता है। इस युग में आपके अनेक शत्रु हैं जो आपके बारे में अशब्द बोलते हैं। यदि आप कुछ भी अच्छा भी करना चाहे, वो आपके बारे में गलत बोलते हैं। ना जाने कितनी प्रकार की वशीकरण की क्रियाएं आप पे चलती है। तो नलखेड़ा मंदिर है मध्य प्रदेश में, आप वहाँ जा सकते हैं। माँ तो, आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा माँ तो साक्षात बैठी है, बगलामुखी माता। वहाँ पे आप हवन कराइए। आप वहाँ जाके ध्यान भी करोगे ना कुछ क्षण के लिए, आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाओगे, आपको शांति मिलेगी। अपने चीज़, जैसे कि आप कुछ किसी के बारे में गलत भी विचार लाते हो, गलत सोच लाते हो, वहाँ पे शांति मिलेगी आपको जाके। इसमें राम भगवान की भी एक कहानी है। रावण तो महाज्ञानी थे, उनको हर वेदों का ज्ञान था, हर आगुरी विद्या का ज्ञान था, तंत्र मंत्र की विद्याओं का ज्ञान था। उसको स्तंभ करने के लिए उन्होंने माता को प्रसन्न किया। उनकी अभिषेक उन्होंने पीले रंग की हल्दी से किया,
पीले फूल से किया। माँ प्रसन्न होकर उनको तथास्तु कह के रावण की हर शक्ति को स्तंभन किया, हर विद्या को स्तंभन किया। और ऐसे होते माँ के, बगलामुखी माँ की आराधना करने से चमत्कार। पीताम्बरा पीठ भी है एक, जो दतिया में है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। वहाँ पे तांत्रिक प्रैक्टिसेस बहुत होते हैं। अगर आपको ये विद्या सीखनी है बिना गुरु किए, तो मैं तो सबको कहती हूँ मत सीखिए। यदि आपके गुरु है तो वो आपको अवश्य दतिया में ले जाके वहाँ पे माँ का साक्षात्कार कराएंगे, वहाँ पे जाके तांत्रिक क्रिया का ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि माँ वहाँ पे भी जागरूक है। जय महाकाली।